नमः संस्कृताय। आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पर। और संस्कृत शारदा क्लास 9th के हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज के साथ, और 9वां चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक सूक्ति के रूप में है। महाभारत की एक छोटी सी कथा है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि कृतं प्रतिकृतं भूया देश धर्म सनातनः। कृतं अर्थात किसी ने हमारी कोई हेल्प की हो, कुछ कार्य हमारे लिए उपकार किया हो, कृतम उपकार किया हो, उसका प्रतिकृतम उसका प्रत्युपकार मतलब उसकी बदले में हमको हेल्प करना चाहिए। भूयात प्लस एश, ये है भूयात प्लस एश, ठीक है। ये है एश धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कि यदि किसी ने हमारी हेल्प की हो तो हमें उसकी भी बदले में हेल्प करनी चाहिए। उपकार का जो भी बदला है, उपकार का जो भी हमें सामने वाले ने हमारे प्रति किया है, तो उसको भी हमें हेल्प करना चाहिए। ये छोटी सी कहानी है। कहानी महाभारत का एक छोटा सा अंश है। आइए इसकी भूमिका शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रामायणम महाभारतम चेति द्वौ प्रसिद्धौ इतिहास ग्रंथौ। दो प्रसिद्ध इतिहास के ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक है रामायण, महाभारत, च प्लस इति। इस प्रकार ये द्वौ प्रसिद्धौ, प्रसिद्ध मतलब फेमस इतिहास के ग्रंथ हैं। उसमें से महाभारतम अवलंब्य, महाभारत का आश्रय लेकर मतलब उसको बेस बनाकर, लंबे बहवो ग्रंथा विरचिता, बहुत सारे ग्रंथ, अलग अलग पुस्तकें, है ना। महाभारत रामायण बहुत बड़े बड़े काव्य हैं, इनको आश्रय बनाकर छोटी छोटी कहानी के रूप में अलग अलग पुस्तकें निकाली गई हैं, विरचिता रचित की गई हैं। तेषु महामहोपाध्यायेन, उन ग्रंथों में से, तेषु उन ग्रंथों में से एक कवि हुए हैं जिनका नाम है महामहोपाध्याय। क्या नाम है? महामहोपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा। महामहोपाध्याय उनकी उपाधि थी और उनका नाम था श्री रंगनाथ शर्मा। और शर्मणा ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो उनके द्वारा विरचित लिखा गया है। क्या? एक चक्र इति लघु रूपकम अन्यतमम, अन्यतमम कोई एक चक्र नाम का लघु रूपक। अब रूपक क्या होता है? रूपक मतलब होता है, आप नाटक समझ लीजिए। हम नाटक देखते हैं ना अलग अलग, तो एक छोटा सा नाटक जिसका नाम है एक चक्रम, वो अभी नाटक एक चक्र नामक गांव के ऊपर है, इसलिए इसका नाम एक चक्र है, ठीक है। महामहोपाध्याय श्री रंगनाथ शर्मा कौन है? एक बार उनकी फोटो भी आप देख लीजिए। ये हैं हमारे रंगनाथ शर्मा जी, जो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, और 2014 में इनका देहांत हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। महाभारते, उसी महाभारत में प्रतिपादित एक कथा है। कौन सी कथा है? बकासुर वध अस्य कथा वस्तु। एक चक्र की कथा वस्तु, उसका जो प्लॉट है, उसकी जो थीम है, क्या है? बकासुर वध। बकासुर नाम का एक राक्षस है, उसका वध भीम के द्वारा होता है, ये इसकी विषय वस्तु है। अयम पाठ्य भाग, यह जो पाठ्य का भाग है, हमारा जो ये चैप्टर है, पाठ्य भाग चैप्टर है, एक चक्रम इति रूपकस्य तृतीय चतुर्थ अंकाभ्याम उद्धृता। इसी एक चक्र नाम का जो रूपक है, इसके तृतीय चतुर्थ अंक से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। अब तीसरे चौथे अंक से पहले भी 2 अंक हुए हैं, उसकी क्या कथा है, स्टोरी हम कनेक्ट करें, इसलिए अंक द्वयस्य पूर्व कथा प्रसंगा, कि 2 अंक से पहले क्या कथा चल रही थी, आइए देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बात है कौरव और पांडव की, कि कौरवों ने पांडवों को वनवास दिया था, वन में रहो। उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, कि हमें पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हो 1 वर्ष तक, और पता चल गया तो आपको और वनवास दिया जाएगा। इसलिए वो अलग अलग जगह जाकर रह रहे थे। उसी जगहों में एक चक्र नगर आया, पांडवा एक चक्र नगरे, एक चक्र नाम के नगर में, कस्यचित ब्राह्मणस्य गृहे निवसन्ति, किसी ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। इसमें आपको याद हो, ये चित प्रत्यय है, ठीक है। किसी ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। अब जो घर का स्वामी था, गृह स्वामिनः ग्रहे रोदन ध्वनिं श्रुत्वा, एक दिन की बात है, गृह का जो स्वामी था, मालिक था, स्वामी मतलब मालिक, घर का जो मालिक था, उसके घर में, ग्रहे घर में, रोदन ध्वनिं श्रुत्वा, रोदन मतलब होता है रोने की आवाज,
ठीक है, रोने की ध्वनि आवाज को सुनकर तत्र गता, वहां पर, तत्र मतलब वहां, गता मतलब गई हुई, कौन गई हुई, वहां गई हुई थी कौन, पांडवा नाम माता कुंती, पांडवों की माता कुंती वहां गई और उसने रोदन कारणम पृच्छति, रोने का कारण पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो, मालिक हो और रो रहे हो। तथा शोकाकुलेन, उसके बाद शोकाकुलेन, शोक प्लस आकुलेन, शोक से आकुल मतलब दुख के कारण वो बेचारा बहुत परेशान था किसी शोक के कारण, परिवारेण, शोकाकुलेन परिवारेण, शोकाकुल जो परिवार था पूरा परिवार, उसके द्वारा सा ज्ञापिता, सा ज्ञापिता, सा मतलब कौन, कुंती, कुंती को ज्ञान हुआ कि, यत मतलब कि, एक चक्र नगरवासी नाम नाति दूरेण स्थितेन बाक नामना असुरेण सह, कि एक चक्र वासी जो हैं, एक चक्र नगर में जो रह रहे हैं, न अति दूरेण, न प्लस अति दूरेण, क्या है ये शब्द, न अति दूर, अति दूरेण मतलब बहुत ज्यादा दूर, ना मतलब नहीं है, मतलब पास में ही स्थितेन, स्थित, बक नामना असुरेण, पास में ही स्थित बक नाम का, बकासुर नाम का एक राक्षस है, असुर मतलब राक्षस, उसके साथ संधि नियमानुसारम, संधि नियम मतलब कोई एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट के नियम के अनुसार, प्रतिदिन मतलब डेली, कश्चित नगरवासी, कोई नगरवासी, स्वेच्छया असुरस्य भक्ष्यम भवेत, किस अपनी इच्छा से असुरस्य भक्ष्यम, असुर का भोजन हो लेके जाएगा, ठीक है, कोई नगरवासी जो है मतलब कोई एक मनुष्य उसका भोजन बनेगा, तत्दिने, उस दिन, पर्यायण, पर्याय मतलब एक क्रम, मतलब एक क्यू में, पर्याय में लाइन में नंबर आते आते आते, तस्यैव, तस्यैव ब्राह्मण परिवारस्य बलिदानस्य वारः आसीत् इति, तस्य प्लस एव क्या बनेगी, ये संधि है, तस्य प्लस एव, तस्य मतलब उसका, उस ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण परिवार का ही बलिदानस्य वारः, वो बलिदान का, जान देने का वार था, दिन था, इस कारण तेषाम दुस्थितिम ज्ञात्वा, उनकी जो दुस्थिति थी मतलब वो बैड कंडीशन थी, बुरी कंडीशन में फंसे हुए थे, उसको जानकर, जानकर, ज्ञात्वा जानकर, स्वपुत्रेषु एकम बकुर बकासुरस्य समीपम प्रेषयामि इति कुंती प्रतिज्ञा कृतवती, कि स्वपुत्रेषु अपने पुत्रों में से एक किसी को बकासुर के समीप, पास में, प्रेषयामि भेज दूंगी, प्रेषयामि प्लस इति, ठीक है, प्रेषयामि प्लस इति, प्रेषयामि, ये दीर्घ संधि हो गई तो भेज दूंगी, प्रेषयामि भेज दूंगी, इति कुंती प्रतिज्ञा कृतवती, कुंती ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने बच्चों को भेज दूंगी। इमं विषयम ज्ञात्वा, इस विषय को जानकर, अब भीम का एक वाक्य आ रहा है कि क्या कहा भीम ने, क्या कहा, भीम ने कहा कि ब्राह्मणेन कृतस्य उपकारस्य प्रत्युपकार काला सन्निहिता, कि ब्राह्मण के द्वारा हम पर जो उपकार किया गया है, कौन सा उपकार, कि उसने हमें रहने जगह दी है, उसके प्रत्युपकार का काल सन्निहिता, समीप आ गया है, ठीक है, हमें उसको उपकार चुकाने का काल आ गया है, इति भावयन, ऐसा भावना भाता हुआ, ऐसा सोचता हुआ, जानता हुआ, भीम जो है वो क्या लेके जा रहा है अब, मृष्टान्न भांड सहित, मतलब मीठे मीठे पकवान, अन्न, भांड मतलब होता है बर्तन, बर्तन सहित, बर्तन के साथ, बकासुरस्य समीपम गंतुम उद्युक्तः भवति, बकासुर के पास जाने के लिए वो उद्युक्त मतलब तैयार होता है, ठीक है। अब सीन शुरू होता है, चूंकि ये नाटक है तो आप इसे एज्यूम करके चलिए एक पर्दा लगा हुआ है इस तरीके का, और पर्दा खुलता है तो हमें क्या मिलता है, ततः प्रवेशति, प्रवेश करते हैं कौन, कुंती प्रवेश करती है, किसके साथ, भीमसेनेन सह, भीमसेन के साथ, भीम का मूल नाम है भीमसेन और सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो भीमसेन के साथ, भीमसेन के साथ कुंती कहती है, कुंती क्या कहती है, पुत्र किंचित प्रतिश्रुतम मया प्रतिवेशिने ब्राह्मणाय, इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और
पैसिव वॉइस के रूप में ये पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा। तो नए नए शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया प्रतिश्रुतम। अब प्रतिश्रुत क्या होता है? श्रुत मतलब सुनना, और प्रतिश्रुत सुनने के बाद आप जो वादा कर देते हैं या सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं, तो प्रतिश्रुतम का अर्थ होता है वचन। क्या होता है? वचन। वो कुंती ने वचन दिया था ना उसको कि कोई पुत्र जाएगा, तो मया मेरे द्वारा, कुंती कहती है मेरे द्वारा एक वचन उस ब्राह्मण के लिए दिया गया। कैसा है वो ब्राह्मण? प्रतिवेशी ने। प्रतिवेशनी का अर्थ होता है पड़ोसी। ये कैसे बना शब्द? प्रति मतलब पास, और विश धातु से बना है जिसका अर्थ है रहना। जो पास में रहे वो हमारा पड़ोसी है। तो ऐसे ब्राह्मण के लिए मेरे द्वारा एक किंचित कोई एक वचन दिया गया। भीम ने कहा सम्यक प्लस अनुष्ठितम। बोले आपने बिल्कुल सम्यक अनुष्ठितम, ठीक निर्णय लिया, ठीक आपने ये बहुत सही बात कही। अतिथे आतिथेय किल तत्र भवान उपकर्ता वसति प्रदानेन। आतिथेय का अर्थ होता है जो अतिथि जो सबसे आगे आकर स्वागत करे, अतिथि का स्वागत करे, ऐसा व्यक्ति आतिथेय होता है। तो आतिथेय का मतलब होता है द होस्ट, है ना, जो मुखिया जो अतिथियों का स्वागत करता है। किल तत्र भवान, तत्र भवान मतलब वह ब्राह्मण हमारा आतिथेय, उसने सबसे पहले हमारा स्वागत किया, और उपकर्ता वसति प्रदान, और वो हमारा उपकर्ता है। उपकर्ता मतलब उपकार करने वाला। क्यों? क्योंकि उसने हमें वसति प्रदान की। वसति प्रदान करने के कारण वो हमारा उपकर्ता है। आकर्ण, कुंती कहती आकर्ण सुनो, अस्य एक चक्रस्य पुरस्य अदूरवर्तिनी पर्वते वसति बकनामा दैत्यः। क्या कह रहे हैं कि एक चक्र नगर जो है इसके पुरस्य, इसके बाहर, अदूरवर्तिनी, अदूर जो ज्यादा दूर नहीं है, मार्ग में जो रास्ते में ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे पर्वत पर एक निवास करता है, रहता है बकनामा दैत्य। दैत्य मतलब राक्षस, अदूर मतलब पास। ठीक है, थोड़े ही पास एक पर्वत है, वहां पर एक बकासुर नाम का, उसको बक भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म जैसे होते हैं ना, पेट नेम होते हैं, तो बकासुर का पेट नेम रख दिया बक। तो बक नाम का एक राक्षस रहता है। भीम ने कहा कि हाँ मैंने सुना है, भीम चूंकि थोड़ा सा हैवी है कैरेक्टर, उसने कहा श्रुतम तस्य दुरात्मनो वृत्तम। हाँ हाँ सुना है मैंने, तस्य मतलब उस राक्षस का। कैसा है वो राक्षस? दुरात्मन। दुरात्मन मतलब बुरे गंदे काम करने वाला। उसका व्रत मतलब उसकी कहानी मैंने सुन रखी है। पर्याय क्रमेण तस्मै बलिम आहरन्ति पौरा। पौरा मतलब होता है पुर, पुर से बना है, पुर मतलब नगर, नगर में जो रहे ऐसे नगरवासी। ठीक है, नागरिक, जो नागरिक है, पौराहा है, वो पर्याय क्रमेण, पर्याय क्रमेण अपने अपने नंबर के क्रम से तस्मई मतलब उस राक्षस के लिए, राक्षस के लिए बलिम आहरंती, बलिम प्लस आहरंती, बलि को प्रदान करते हैं, आहार के रूप में देते हैं। अब ये बलि शब्द जो है ना, इसका अर्थ है कोई भी भेंट, कोई भी खाने का आइटम जो किसी को समर्पित किया जाता है उसका नाम बलि है। तो इसके लिए जो नगरवासी हैं वो राक्षस के लिए बलि आहरंती ले जाते थे। ठीक है, अब कुंती ने कहा स्वप्रभाते, अब जो वो घर से आई थी ना ब्राह्मण के घर से, तो उसने कहा कि देखो भाई, स्व मतलब टुमारो, कि कल की बात है, कल सुबह, प्रभात मतलब सुबह, भवत्यस्य, भवत्यस्य इसकी संधि हो जाएगी भवती प्लस अस्य, अस्य मतलब इसका, किसका? विप्रस्य, इस ब्राह्मण का, पर्याय मतलब क्रम, इसका नंबर है। ठीक है, तो बाढ़म बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो कुंती कहती है नाचा एतावत, भाई ओ इतना ठीक है कहने से काम नहीं है। च प्लस एतावत, बोले इतना नहीं, केवल इतना ही नहीं कि भैया वो भेंट देने जाते हैं और उसका काम हो जाता है। मानुष भोजी स राक्षस श्रूयते, मनुष्यों को खाने वाला वो राक्षस है, ऐसा सुना जाता है। भोज समाहारे मानुषो अपि तस्मै प्रेषयितव्यः, कि भोज के समाहार मतलब भोजन के साथ साथ, भोजन के साथ साथ मानुषो अपि मनुष्यों को भी तस्मै मतलब उसके लिए प्रेषयितव्यः भेजा जाता है।
मनुष्य को भी भेजा जाता है। तस्मात् बालकस्य, तस्मात् इसलिए, तभी तो वो दुखी था। तस्मात् बालकस्य पिता, उस ब्राह्मण बालक के पिता जो ब्राह्मण था, तपस्वी ब्राह्मण, शोचति, बेचारा दुखी है। ठीक है, बेचारा दुखी है क्योंकि उसका बेटा कोई ना कोई तो जाना पड़ेगा, है ना। भीम कह रहा है, बोले विदितम अवशिष्टम। अब भीम समझ गया कि बात क्या है, कुंती क्यों उसकी माँ इस तरीके से उसे क्यों बता रही है। ये है माँ बेटे के बीच में प्रेम, जो कुंती ने थोड़ा बताया और बेटा पूरा समझ गया। कह रहा है विदितम अवशिष्टम, विदितम प्लस अवशिष्टम। अवशिष्टम मतलब अब जो भी बाकी की कथा है मैं समझ गया हूं, विदित जान गया हूं। मत पुत्रेषु कोपि प्रेषयिष्यते इति भवत्या प्रतिश्रुतम। प्रतिश्रुत का मैंने आपको अर्थ बताया था, वचन। आप एक वचन देकर आई हो कि मत पुत्रेषु, मेरे पुत्रों में, कोपि कोई, प्रेषयिष्यते, ये मूल शब्द है प्रेषयिष्यते। अब ये जो ये है ना, इसके आगे चूंकि इति आ गया इसलिए संधि के अनुसार ए का लोप हो गया, इसलिए शब्द बना प्रेषयिष्यत, कि भेजा जाएगा। इस प्रकार भवत्या, तुम्हारे द्वारा ये वचन दिया गया है। मैं समझ गया हूं माता कि तुमने ये वचन दिया है कि हमारे पुत्रों में से कोई एक जाएगा। तो कुंती मौन हो गई, मौनम अवलंबते, तो वो मौन हो गई। ये देखिए राक्षस है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बकासुर, और इसका पेट नेम क्या है, बक। और ये सभी लोग इसको बलि देने इस प्रकार से जाते हैं। अब भीम कहता है मातः, मातः न अस्ति यत्र, न प्लस अस्ति प्लस अत्र, और इसका है किम अपि अनुशोचितव्यम। ये संधि है, आप लिखते चलिए अपनी किताब में। न अस्ति यत्र किमपि अनुशोचितव्यम, नहीं है यहाँ पर किमपि कुछ भी, अनुशोचितव्यम कोई भी, अनुशोचितव्यम दुखी रहने की कोई भी बात, अनुशोचितव्यम दुखी रहने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्षत्रियाण्य यदुचितम तद अनुष्ठितम, कि क्षत्रिय के अनुकूल। आपको पता है क्षत्रिय शब्द का क्या अर्थ होता है, क्षत्रिय का अर्थ होता है शत प्लस त्रयी, इस तरीके से ये क्षत्र शब्द बनता है। तो शत मतलब नाश और त्रयी मतलब रक्षा करे, जो हमारी नाश से रक्षा करे वो क्षत्रिय होता है। और क्षत्रियाण्य मतलब क्षत्रिय से संबंधित कोई भी कर्म जो है, यत प्लस उचितम, यत प्लस उचितम, तुमने क्षत्रिय के योग्य ही, उचित ही, तत् जो क्षत्रिय के योग्य था, मतलब ब्राह्मण की रक्षा करना जो क्षत्रिय के उचित था, वही तत्, वही तुमने अनुष्ठितम किया गया है। जो क्षत्रिय के योग्य था वही तुम्हारे द्वारा अनुष्ठितम किया गया है। युक्तोयम प्रतिश्रव, युक्त मतलब यस, यूजफुल ही है। अयम प्रतिश्रव, यह प्रतिश्रव। अब प्रतिश्रव का अर्थ क्या होता है, वही जो वचन दिया आपने, जो प्रॉमिस किया आपने, वो उचित है। प्रतिश्रव, श्रव मतलब सुनना, और सुनने के बाद उसके बाद जो रिएक्शन या वचन दिया, प्रॉमिस किया, जो बात कही, दैट इज प्रतिश्रव। हाँ, एक और नया शब्द आ रहा है, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय अयम प्रतिवेशी प्रत्युपकारम अर्हति। श्रोत्रिय मतलब होता है सुनने वाला, वेदों को सुनने वाला, वेदों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला। कौन, ये जो ब्राह्मण है ना, जो पड़ोसी, वो ब्राह्मण। प्रतिवेशी, पड़ोसी जो पास में रहता है। ऐसा जो ब्राह्मण हमारा पड़ोसी है वो वास्तव में कैसा है, प्रत्युपकारम अर्हति, प्रत्युपकार के योग्य है। अर्हति योग्य है ना, प्रत्युपकार के लायक है वो जो ब्राह्मण है। चूंकि उसने हमें जगह दी है रहने के लिए, इसलिए उपकार चुकाना हमारा फर्ज बनता है। देखो एक जगह श्लोक में कहा भी है, देखिए भीम बहुत बड़ा विद्वान था, जानकार था, ज्ञानी था, उसने एक श्लोक बोला, मैं पढ़ता हूं आपको। भैक्ष प्रदानेन चिरं परैरुपकृता वयं, कृतं प्रतिकृतं भूया देश धर्म सनातनः। चूंकि इसी चैप्टर की ये सूक्ति ली गई है यहाँ से, कृतं प्रतिकृतं भूया देश धर्म सनातनः। इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं। भैक्ष, भीम क्या कह रहा है, भैक्ष प्रदानेन चिरं परैरुपकृता वयं, कि हम सभी, वयम हम सभी,
भैक्ष प्रदानेन, भिक्षा को प्रदान करने से, जगह देने से, भोजन देने से, चूंकि इस ब्राह्मण ने उनको भोजन भी कराया, तो भोजन को प्रदान करने से, करने के द्वारा, कब तक, चिरम, बहुत काल तक, उसने 10 दिन 20 दिन 1 महीना जितना भी टाइम रहा हो, तो बहुत काल तक उसने हमको भिक्षा प्रदान करी। किसने? परई, दूसरों के द्वारा हम उपकृता, उपकृत हैं, दूसरों का उपकार हमारे ऊपर है। और कृतम प्रति कृतम भूयाद, कि उसका जो उपकार है, उसके द्वारा जो किया गया है, उसका प्रतिकृतम, प्रत्युपकार करना, भूयाद, भूयाद मतलब है प्रतिकृतम करना या होना चाहिए। एष धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार उसने कहा कि हमें भी उसका उपकार, प्रत्युपकार करना चाहिए। तो भीम ने कहा, भीम का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है भाई। अहमेव, मैं ही, बकासुरम अभिगमिष्यामि, बकासुरम अभिगमिष्यामि, बकासुर के पास मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। कुंती ने कहा, वत्स भीम, हे बेटे भीम, तुमने जो बात कही, अनुरूपम अभिहितम, अनुरूप कहा गया है, अनुरूप मतलब योग्य ही कहा गया है। किसके योग? भरत वंश प्रदीपेन मम पुत्रेण, मेरे पुत्र के द्वारा, जो कि भरत वंश का प्रदीप है ना, भरत वंश का उज्जवल दीपक है, उजियाला है। ऐसे मेरे, जो भरत वंश का नाम रोशन करने वाला है, ऐसे मेरे पुत्र के द्वारा अनुरूपम अभिहितम, अनुरूप मतलब युक्त ही कहा गया है। जैसा कॉन्फिडेंस एक भरत वंश में होना चाहिए, वैसा तुमने कहा है, बहुत बढ़िया। बोले भक्ष भोज आदिकम, अब कुंती कहती है कि तुम्हें सामान भी तो ले जाना है, खाना वाना, तो भक्ष भोज आदिकम, जो भी खाने पीने की सामग्री है, मृष्टान्नम, जो मिठाई आदि है, जो भी सारा पकवान आदि है, शकट पूरम पूरेत्वा, शकट, शकट मतलब होता है गाड़ी, मैं एक गाड़ी में, शकट पूरम जो गाड़ी से भरा हुआ, उसको पूरेत्वा, गाड़ी को भर करके, किससे? खाने पीने की सामग्री से, पूरे ये त्वा प्रत्यय है ना, करके, पूरेत्वा पूरा करके या फिर भर के, प्रेषणीयम भवती राक्षसाय, और राक्षस के लिए प्रेषणीयम, प्रेषण योग्य, भेजने योग्य जो भी सामग्री है, मैं उसमें भर दूंगी। अब कह रहा है, अब कुंती कहती है कि तत् एतत् सज्जीक्रियताम इति, उसको तत् एतत्, हाँ, इस काम के लिए, सज्जीक्रियताम मतलब भोजन सजाने के लिए या बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, सज्जीक्रियताम इति मतलब इस भोजन को तैयार कर दो। इति प्रेरयिष्यामि ब्राह्मण कुटुंबम, मैं ब्राह्मण जो परिवार है ना, उसको ही प्रेरित करूंगी, उसको ही बोल दूंगी कि वो खाना वाना बना के रेडी रखे और तुम अपना तैयार रहना। भीम कहता है, अब इतना सारा खाना देख के, चूंकि भीम थोड़ा सा विशाल का है और भोजन प्रिय है, तो भीम कहता है कि अहो, अरे मजा आ गया भाई, आज तो प्रियम में, ये तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, भोजन सज्जीक्रियता, मतलब भोजन तैयार करना, बहुत बढ़िया, तैयार करो, तैयार करो। अपरम इदम प्रियम अनुष्ठितम में भवत्या, कि भैया वो कह रहा है कि आपके द्वारा, भवत्या आपके द्वारा, मेरे लिए प्रियम अनुष्ठितम अपरम इदम, ये जो आपने बढ़िया काम किया है ना, बहुत प्रियम अनुष्ठितम, आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, ठीक है, मेरा फेवरेट काम है। प्रभूतम उपा हरिष्यते भोजनम, इसका अर्थ क्या होगा? प्रभूतम, प्रभूतम का अर्थ होता है बहुत, हमने पहले चैप्टर्स में भी ये शब्द पढ़ा है। प्रभूतम उपा हरिष्यते, उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, हर धातु, मैं लेकर जाऊंगा राक्षस के समीप भोजन, है ना, बहुत सारा भोजन मैं लेकर जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और जैसे ही बात बोली, ततः प्रवेशंती युधिष्ठिर आदय, प्रवेश करते हैं कौन? युधिष्ठिर आदय, आदि आदौ आदय, बहुत सारे प्रवेश कर रहे हैं ना, इसलिए बहुवचन। 5 पांडव आए और थोड़ा सा बढ़िया हंसी मजाक चलेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। भाइयों में आपस में कैसा मजाक चलता है, आइए देखते हैं। युधिष्ठिर कहता है, देख कर, विलोक्य, विलोक्य देख कर, ल्यप प्रत्यय, पिछले चैप्टर में आया था ना, ल्यप प्रत्यय, देख कर। अये ओ भाई, हर्षेण उत्फुल्ल अक्षेव वत्सो भीमः, हर्ष के कारण उत्फुल्ल अक्ष, अक्ष मतलब आंख, जब कभी हम हंसते हैं ना, कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, तो ये कह रहे हैं उत्फुल्ल, खुल गई हैं आंख जिसकी, ऐसे समान, खुली आंख के तरह, इव मतलब तरह, तुम वत्स भीम, भैया भाई भीम, तुम खुली आंख की तरह बिल्कुल हर्ष के कारण खिलखिला रहे हो भैया, क्या राज है? बोले प्रभूतम उपस्थितम में भोजनम, कि मेरे लिए बहुत सारा भोजन बनने के लिए जा रहा है। प्रभूतम प्लस उपस्थितम,
और भोजन बनने के लिए जा रहा है। बोले अर्जुन कहता है, अर्जुन भी मजाक किया। बोले अर्जुन कहता है स्थाने खलु प्रहर्ष औदारिकस्य, औदारिक उदर मतलब पेट, उदर का अर्थ होता है पेट। तो औदारिकस्य मतलब उसको एक चिढ़ा रहा है कि ए भैया पेटू, जो ज्यादा खाता है। तो ऐसे पेटुओं के लिए तो ये तो प्रहर्ष का स्थान है। जब ज्यादा भोजन बन जाए तो उनके लिए अपने आप नेचुरली ही हर्ष का स्थान है, वो तो अपने आप खुश हो जाते हैं पेटू लोग। तो और मजाक करते हुए छोटा भाई नकुल कहता है, क्या कह रहा है छोटा भाई, ओष्ठौ स्फूर्तः इव अग्रजस्य, अग्रजस्य इव प्लस अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। अब नकुल छोटा भाई है तो वो कह रहा है कि अग्रज जो बड़े भाई हैं भीम, उनके होष्ठौ स्फुरत, हाँ जीव भी, वो जो होंठ है ना वो भी फड़फड़ा रहे हैं, स्फुरत मतलब थोड़े से हिल रहे हैं भोजन की चर्चा के कारण। भीम ने कहा देखो देखो पश्यत, देखो तो सही, बाहु अपि स्फुरत, इसकी तो बाहु भी स्फुरत। अब इसका एक संकेत है, बाहु भी थोड़ी सी स्फुरत, बाहु भी चढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि चूंकि उसे युद्ध करने जाना है ना, इसलिए उसकी बाहुओं में भी थोड़ी सी स्फुरत है, थोड़ा सा वाइब्रेशन है। तो सहदेव बोलता है अपि हस्तद्वयन भोक्ष्यसे, प्रश्न पूछता है क्या भैया इतना सारा भोजन क्या तुम हस्तद्वयन दोनों हाथ से भोक्ष्य से खाओगे? भीम बोलता है तदपि भविष्यति, हाँ हाँ वह भी होगा, चिंता मत करो, दोनों हाथ से क्या सारा भोजन हम खाएंगे। न केवलम, अब चूंकि उसकी बाहों भी थोड़ी सी तंदुरुस्त थी और वो प्रसन्न केवल इसलिए नहीं था, न केवलम भोजनम उपस्थितम, केवल भोजन की उपस्थिति से मैं प्रसन्न नहीं हूं, आयोधनम अपि, आयोधन मतलब युद्ध, ये मूल में आयुध से बना है, मतलब शस्त्र से जो किया जाता है ऐसा युद्ध, मैं तो युद्ध से प्रसन्न हूं। बोले युधिष्ठिर को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, आयोधनम इति केन, युद्ध किसके साथ युद्ध करोगे? भीम ने कहा बकासुरेण, मैं बकासुर के साथ लड़ने को जा रहा हूं। तो युधिष्ठिर समझ गया, युधिष्ठिर ने सीधे कुंती से कहा, अम मतलब माता, माता किम इदानीम उपक्षिप्तम। तो युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर समझ गया कि ये जरूर माता ने किया होगा। वो पूछता है कि माता क्या ये इदानीम इस समय जो किया गया है, उपक्षिप्तम ये जो निर्णय लिया है या जो भी ये प्रस्ताव रखा गया है, उपक्षिप्तम मतलब प्रस्ताव, समीप में जो रखा जाता है, पास में क्या रखा, प्रस्ताव रखा जाता है, तो क्या ये प्रस्ताव आपने रखा? पूछता है वो। कुंती ने कहा, पुत्र कहा, सुनो भाई पुत्र, बकासुरस्य भोजन परिकल्पनम जानीत पौराणाम, ये जो गांव वाले हैं, जानीत मतलब तुम जानते हो, पौराणाम भोजन कल्पनम, पौराणाम जो गांववासी हैं, गांव वाले लोग हैं, उनका भोजन परिकल्पना मतलब भोजन की जो तैयारी करते हैं, बकासुर के भोजन परिकल्पना, बकासुर के भोजन की तो परिकल्पना करते हैं, परिकल्पन मतलब होता है तैयारी, ठीक है, या फिर योजना जो भी उनका वो बनाते हैं, प्लानिंग वगैरह करते हैं उसके भोजन की, ये तो तुम जानते ही हो कि एक एक करके वो सब जाते हैं। तत् इदानीम, अब इदानीम मतलब इस समय, अब इस समय पर्याय पतितम, क्रम से आता हुआ, क्रम से गिरता हुआ, मतलब क्रम से धीरे धीरे करके 1 2 3 4 ऐसा करते करते लाइन से, प्रतिवेशिना ब्राह्मणस्य, भाई ये जो प्रतिवेशी हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी ब्राह्मण, इसका नंबर अब आ चुका है। ततस्तता, तो फिर उसके बाद क्या, तो फिर क्या? कुंती कहती है, बोले स खलु, देखो सुनो ध्यान से सुनो, स खलु एक पुत्र तपस्वी भृशम परिदेवयते, की कह रहा है खलु प्लस एक आगे, खलु मतलब वास्तव में, सच में वह एक पुत्र तपस्वी, मतलब उस तपस्वी का, ब्राह्मण का एक पुत्र है, इसलिए वह भृशम मतलब बहुत, परिदेवयते दुखी है, वो बेचारा बहुत दुखी है, उसका एक पुत्र है वो भी मर जाएगा। तो युधिष्ठिर कहता है ज्ञातम अवशिष्टम माता, मैं ये सब कुछ जानता हूं माता, न खलु भवत्या, वास्तव में तुम्हारे द्वारा अध्यवसितम समर्थ, ये तुम्हारे द्वारा ये जो अध्यवसित, अध्यवसित होता है ये जो निर्णय, ये जो डिसीजन तुम्हारे द्वारा लिया गया है उसका समर्थ है, ये उसका समर्थन मैं न खलु नहीं करता।
क्यों नहीं करता, उसका रीजन बहुत बढ़िया दिया उसने कि भाई भीम एक पावरफुल कैरेक्टर है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यस्य वीरस्य, जिस वीर के भुजबलम आश्रित, भुजबल के आश्रय से वयम सुखम शेमहे, हम सभी सुखपूर्वक शेमहे सोते हैं। मूल में ये शी धातु है सोने के अर्थ में, ठीक है। जिसके भुजाओं के आश्रय से, जिसके बल के आश्रय से हम सभी सुखम शेमय, सुख से सोते हैं। और तो और हम सभी की बात तो छोड़ो, यच्च चिंतयन, और यत प्लस च, और जिसका चिंतन करते हुए दुर्योधन निद्राम न लभते, दुर्योधन को नींद नहीं प्राप्त होती भीम के बल के कारण, तस्य भीमस्य प्रेषणम कथम नु त्वया संकल्पितम, उस भीम का प्रेषण, उस भीम को भेजना, प्रेषण मतलब भेजना, उस भीम को भेजना, कथम कैसे, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, संकल्पितम ऐसा कैसे संकल्प किया गया, सोचा गया कि भीम चला जाएगा जिसके कारण हम चैन से सो पाते हैं, दुर्योधन कांपता है जिसके कारण, उस भीम को आप ऐसी जगह भेजोगी। भीम ने कहा, अब भीम के उस पे आ गई ना, ईगो पे, बोले मेरे को क्या कम समझते हैं भैया, बोले धर्मम विजानता भवता धर्म संग्रहो अत्र द्रष्टव्य, धर्म के जानकार, भवता मतलब आपके द्वारा, तृतीया का एक वचन है ये भवता, आपके द्वारा, धर्मम विजानता आप धर्म के जानकार हो, धर्म संग्रह अत्र द्रष्टव्य, अत्र मतलब यहाँ इस समय देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, धर्म संग्रह, जो धर्म के रूल्स हैं वो देखना चाहिए। और धर्म का यही रूल कहता है कि जो माता ने आज्ञा दे दी, नहीं मातुर आज्ञा प्रत्यादेशम अर्हति, मातुः प्लस आज्ञा, मातुर आज्ञा, माता की जो आज्ञा है, प्रत्यादेशम, प्रति प्लस आदेशम, अर्हति, प्रत्यादेशम उसका विरोध करना या रिफ्यूज करना या कुछ ऑब्जेक्शन उठाना, प्रत्यादेशम उस पर ऑब्जेक्शन, उस पर माता के आदेश पर कोई भी ऑब्जेक्शन देना अर्हति योग्य नहीं है, यही धर्म है। तो युधिष्ठिर कहता है वत्स भीमसेन, उसे उनमें भाई के प्रति बड़ा प्रेम है, बोले वत्स भीमसेन बलवान मानुष भोजी स राक्षस इति श्रूयते, भीमसेन बलवान मतलब वो मानुष भोजी है, मनुष्यों को खा जाता है, बहुत बलवान है वह राक्षस, ऐसा हमने सुना है। अब भीम का ईगो हर्ट हो गया, बोले तत्किम, तथा कि मुझसे क्या होता है, राक्षस ध्वंसी भीम स्मर्यते, ये जो भीम है वो राक्षस ध्वंसी, राक्षसों के नाश करने के नाम से स्मर्यते, स्मरण किया जाता है। अलम विशंक्या, अलम मतलब होता है बस करो, अलम मतलब बस करो, किससे बस करो, विशंक्या शंका से, कोई भी अब संदेह से बस करो, शंका की कोई जरूरत नहीं है, हम राक्षसों के नाश के लिए तो जाने जा रहे हैं। हनिष्यामी तम दुरात्मना, मार दूंगा मैं उसको किसको, राक्षस को, बकासुर को, दुरात्मनम जो कि दुरात्मन है, बुरा प्राणी है। अर्जुन ने कहा, अब देखो भाई भाई की चिंता तो सबको रहती है, तो अर्जुन कह रहा है धनुर्धरो हम अनुगमिष्यामि, धनुर्धरः प्लस अहम अनुगमिष्यामि, क्या मैं धनुर्धर तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी चलूंगा। तो भीम का फिर ईगो हर्ट हो गया, बोले मैं अकेला काफी हूं भाई, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। माँ प्लस एवं, ना 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 बिल्कुल नहीं, माँ मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब उसने बहुत प्यारी लाइन कह रहा है, कह रहा है कि नहीं खर दंष्ट्रो मृगादिपः सहायम अपेक्षते, बहुत पावरफुल लाइन है। भीम अब कह रहा है उस बोलिए मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, नहीं खर दंष्ट्रो, खर मतलब होता है नुकीले और दंष्ट मतलब होता है दांत, नुकीले हैं दांत जिसके, ऐसा मृगाधिप, मृगों का राजा कौन होता है, सिंह, शेर। सहायम अपेक्षते, क्या नुकीले दांतों वाला शेर सहायम अपेक्षते, नहीं नहीं, वो किसी की सहायता की कोई अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही मैं हूं, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, नाम है मेरा भीम। आइए देखो क्या कह रहा है भीम ने, बहुत प्यारा श्लोक कहा। भीम कहता है इमौ ही पीवरो बाहु सहायौ सहजौ मम बकम विध्वंसयिष्यामि सिंह क्षुद्र मृगम यथा। क्या कह रहा है वो, यथा मतलब जिस प्रकार, सिंह शुद्ध मृगम
सिंह जो है वो शुद्ध मृग को, छोटे मृग को, बड़े मृग को, हर तरीके के शिकार को मार देता है, उसी प्रकार मैं भी बकम विध्वंसयिष्यामि, उसी प्रकार मैं भी बक को विध्वंसयिष्यामि, मार दूंगा। चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी, व्हाई टू फियर व्हेन भीम इज हियर। तो कह रहा है मैं कैसा हूं, बोले पीव रहू, तो बाहु दो होती है ना, दो, तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। एमऊ, ये जो दो मेरी बाहु हैं, बड़ी बड़ी, पीवरऊ मतलब बड़ी विशाल बाहु हैं, वही मेरे लिए हेल्पफुल है। सहाय मतलब हेल्पफुल है, और सहज मतलब बिल्कुल नेचुरल रूप से, मम मतलब मेरी, तो मेरी बाहु मेरे लिए सहज रूप से पर्याप्त है। जिस प्रकार शेर उसका मृगों का हनन कर देता है, मार देता है, उसी प्रकार मैं अभी उस बकासुर का विध्वंस करके आऊंगा। ततः, अब उसके बाद चूंकि ये सीन चल रहा है ना, प्ले चल रहा है, तो एक आदेश दिया गया कि ततः उसके बाद सर्वै अनुज्ञाता, सर्वैः, सर्वै प्लस अनुज्ञाता, सभी की आज्ञा लेकर। देखिए ये एक रूल होता है, धर्म होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो बड़ों की आज्ञा लेकर जाएं। तो सर्वै सभी के द्वारा, अनुज्ञात सभी के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके, बकम हंतु कामा, हंतु कामा नाश करने का इच्छुक, नाश करने की इच्छा रखने वाला भीम प्रस्थिता, प्रस्थान कर जाते हैं। और ततः प्रवेशति, और उसके बाद प्रवेश करते हैं, मतलब वो सब सीन ओवर। अब सीन नेक्स्ट में प्रवेश क्या दिख रहा है हमें, अब प्रवेश करता है भक्ष्य भोजादिक भांड पूरित शकटेन सह। अब भीम जो है किसके साथ, भक्ष्य भोजादिक, जो भी भोजन वगैरह है, खाने योग्य सामग्री है, भांड मतलब बर्तन, बर्तनों में भरी हुई, पूरित मतलब भरी हुई, शकटेन ऐसी गाड़ी के साथ वो प्रवेश करता है। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी दिख रही है आपको, तो गाड़ी रखी हुई है और भीम भाई साहब लगे हैं भोजन खाने के लिए। अब राक्षस बोलता है, राक्षस जैसे ही भीम को देखता है, बकासुर बोलता है, ए मानुषाप सद परिवेशय में भोजनम। अब ये इसका अर्थ क्या है, ये है मानुष प्लस अपसद। अपसद मतलब होता है नीच, हे नीच मनुष्य, परिवेशय में भोजनम, मेरे को भोजन परोसो, मुझे भोजन परोसो। भीम ने कहा, बोले भाई भोजन तो निपट गया, अपनी लैंग्वेज में बोला कि सर्वम परिवेशितम, सारा भोजन परिवेशित हो गया, सारा भोजन तो चला गया। कहाँ चला गया भाई, बोले मदीय मेरे जठरस्थाए, मेरे जठरस्थ मतलब मेरा जो पेट है, जठर की अग्नि, जठराग्नि बोलते हैं, इस पेट की जो अंदर अग्नि रहती है ना, तो इसको जठर बोलते हैं। तो मेरे जठर में, मेरे पेट में स्थित जो भगवते होताशनाय, भगवत मतलब भगवान, देव, कौन सा देव, बोले होताशन मतलब अग्नि, होताशन मतलब होता है अग्नि। तो मैंने अग्नि देव, मेरे पेट में स्थित जो अग्नि देव के लिए थे, मैंने सारी सामग्री परिवेशितम मैंने डाल दी। त्वाम धर्म भूषणम, वो तो सब मैं खा गया, और मैं आया क्या हूं ये तो सुन ले भाई। कह रहा है कि त्वाम धर्म दूषणम हंतुम आगतो हम, तेरे जैसे धर्म पर दूषण लगाने के, हंतुम नाश करने के लिए, आगतो हम आया हूं मैं, तेरा नाश करने के लिए, हंतुम तुमुन प्रत्यय के लिए, हनन करने के लिए, आगता आया हूं, कौन, अहम। ठीक है, बक ने कहा कथम, उसने उसे धर्म दूषण बोला ना कि तू धर्म से भ्रष्ट है, तो कह रहा है कथम, कैसे, कह खलु अधर्म मया सेविता, ऐसा कौन सा अधर्म है, अधर्म कौन सा है जो मेरे द्वारा सेवन किया गया है, कौन सा धर्म का कार्य मैंने किया है। तो ये बलायन उसने कैसे बोली, स हासम हंसने के साथ, और प्लस उदरम परिमर्जन, परिमर्जन मतलब उदर को अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, मार्जन करते हुए, हंसी के साथ बोले बता कौन सा मैंने अधर्म का काम किया है। भीम ने कहा नरभक्षणम, तुम नर का भक्षण करते हो, लोगों को खाते हो, ये अधर्म का काम है। तो बक ने कहा कि नरभक्षणम नाम मांसांशी नाम राक्षसा नाम धर्म, कि हम जो मांस अशिनाम कह रहे हैं कि जो मांसांशी, जो मांस के इच्छुक हैं, ऐसे मांस भक्षी राक्षस, ये तो हमारा धर्म है नर भक्षण करना। तो भीम का उत्तर बहुत प्यारा है, यदि तेरा धर्म नर भक्षण है तो मेरा धर्म नर रक्षण है। रक्षण मतलब रक्षा करना। नर रक्षणम नाम भूमि पालनाम क्षत्रियाणाम धर्म, और जो भूमि पालक हैं, भूमि पालक मतलब भूमि को पालन करने वाले ऐसे राजा, कौन राजा, क्षत्रिय राजा,
तो दूसरों की रक्षा करने वाले क्षत्रिय राजाओं का धर्म तो नर रक्षण है, तेरा धर्म नर भक्षण है, तो मेरा धर्म भी नर रक्षण है, प्राणियों की रक्षा करना है। तो जैसे ही उसने क्षत्रिय बोला तो बक ने कहा कि क्षत्रियोसी, क्या तू क्षत्रिय है? भीम ने कहा बाढ़म, हाँ बेटा क्षत्रियोस्मि, क्षत्रिय हूं मैं। तो उसने अपना परिचय दिया भीम ने जरा। भीम ने कहा रक्षिता साधु लोकानाम वरिष्ठो बाहुशालिनाम निषूदको हिडम हिडिम्बस्य मृत्युश्चास्मि भवादृशाम। बहुत पावरफुल श्लोक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। बोले रक्षिता साधु लोकानाम, मैं साधु लोगों की रक्षा करने वाला हूं। जो भी साधु लोग मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से भरा हुआ जो प्रदेश है, देश है, उन सब की मैं रक्षा करने वाला हूं। वरिष्ठो बाहुशाली नाम, मैं बड़ा हूं। वरिष्ठ मतलब बड़ा, किसमें बड़ा हूं? बाहुशाली नाम, जिसकी बड़ी बड़ी बाहुएं हैं, ऐसे महान योद्धाओं में मैं बहुत बड़ा हूं। निषूदको हिडिम्बस्य, हिडिम्ब एक राक्षस है जिसका नाम है हिडिम्ब, ऐसे राक्षस को, निषूद को मारने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। मैंने हिडिम्ब नाम के राक्षस को भी खत्म किया है। और तेरे लिए भवादृशाम, तुम जैसों के लिए तो मैं मृत्युश्च अस्मि, मैं तो मृत्यु प्लस च प्लस अस्मि, अस्मि मतलब हूं, मैं तो साक्षात मृत्यु के रूप में हूं, अभी तुझे खत्म करता हूं। अब बक को अपना एक पूरा किस्सा याद आ गया। अब ये जो हिडिम्ब था ना, हिडिम्ब ये बक का मित्र है। आह, क्या बात कही तूने। हाँ, ये जो आह है ना, मतलब कोई हमें सरप्राइजिंग कुछ मिलता है तो आह, अरे मम मित्र से हिडम्ब से हंता कौन्तेयो भवान, क्या तू मम मेरे मित्र हिडिम्ब का हंता, उसको नाश करने वाला, मारने वाला, कौन्तेयो भवान, क्या तू वही कौन्तेय है जिसने मेरे मित्र का मरण किया या उसे मार डाला? कौन्तेय मतलब होता है कुंती का पुत्र, क्या तू वही कुंती का पुत्र है जिसने मेरे दोस्त को मार दिया? बोले कामम, बोले हाँ बिल्कुल सही सुना तूने, कौन्तेयो अस्मि भीमसेना, मैं वही कुंती का पुत्र भीमसेन हूं जिसने तेरे मित्र को मारा। तो बक ने कहा अब बक ने बहुत प्यारा डायलॉग बोला, बोले इदम अस्ति में भाग्यदेयम, इदम प्लस अस्ति, यह है, में मतलब मेरा, भाग्य, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों है भाई, मेरी किस्मत क्यों जाग गई? क्योंकि चिरान विष्टो मृगः स्वयं उत्पतितो व्याघ्र गहवरम। चिरान्वेशो, चिर मतलब होता है बहुत काल से, अनविष्ट, अनविष्ट मतलब मैं जिसकी खोज कर रहा था, ऐसा मृग, ऐसा हिरण स्वयं उत्पत्ति तो खुद ही आकर गिर गया, व्याघ्र गहवरम, गहवरम मतलब गुफा, गहरी गुफा में, व्याघ्र मतलब सिंह। भाई ये तो मेरा सौभाग्य है, जिसको मैं बहुत काल से अन्विष्ट ढूंढ रहा था, वह हिरण स्वयं ही मेरे जैसे शेर के मुख में आके, या मेरी गुफा में आके, मेरी जगह पर आके स्वयं ही आके बैठ गया। ये तो सौभाग्य है। और बहुत प्यारा डायलॉग बोला, बहुत अच्छा डायलॉग है। श्लाघनीयो असि मे रिपु, श्लाघनी मतलब प्रशंसनीय, अरे मेरा शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु, अरे मेरा ऐसा शत्रु तो श्लाघनीय है, ये तो तारीफ के काबिल है जो खुद चल के आ गया मेरे पास। तुम तो भाई तारीफ के काबिल हो। तो भीमसेन भी कम नहीं, भीमसेन ने डायलॉग दिया, बहुत प्यारा डायलॉग दिया। बोला इदम में स्वस्ति अयनम यन्माम श्लाघनीयम रिपुम मन्य से, यदि तू मुझे बेहतरीन बढ़िया प्रशंसा योग शत्रु मानता है ना, मन्य से मानता है, रिपु मतलब शत्रु और श्लाघनी मतलब प्रशंसनीय। इदम में स्वस्ति अयनम, ये है स्वस्ति प्लस अयनम। स्वस्ति मतलब अच्छा और अयन मतलब मार्ग, तो एक वर्ड है सौभाग्य के लिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा सौभाग्य है। यत कि मुझको तुम माम श्लाघनीयम रिपु मन्य से, तुम मुझे एक प्रशंसा योग्य शत्रु मान रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं, तुमने मुझे प्रशंसा योग्य माना ना, तो मैं और प्रशंसा योग्य काम करूंगा, जहां तुम्हारे दोस्त को भेजा था वहीं भेजूंगा तुम्हें। अनुवर्तस्व, अनुवर्तन कराऊंगा, ते मित्रम हिडिम्बम, मैं तुम्हारे मित्र के पास ही तुम्हें अनुवर्तस्व, मैं तुम्हें अनुवर्तन भेज दूंगा, उसके पास ही, जिस मार्ग पर वो गया है ना, उसी रास्ते में तुझे भी भेज दूंगा, यदि तू मुझे एक प्रशंसा योग्य शत्रु मानता है तो बक ने कहा वाचाट, ये है डायलॉग, वाचाट,
अरे वाचाल, कुछ भी बकवास करने वाले, क्षत्रिय डिंब, क्षत्रिय के पुत्र, ग्रहण शस्त्रम, शस्त्र को उठाओ, ग्रहण करो, शातयामी ते दर्पम, और मैं तुम्हारे दर्प को नाश करता हूं। दर्प मतलब होता है अहंकार। जिस अहंकार में भीम तुम फूल रहे हो, मैं उस दर्प अहंकार को अभी शातयामी, अभी नष्ट करता हूं। तो भीमसेन ने कहा, अब भीमसेन कह रहा है, अलम शस्त्र गहन विडंबनेन। अलम मतलब बसकर बेटा, बसकर, ज्यादा, विडंबनेन मतलब नाटक, विडंबन ज्यादा नाटक मत कर, शस्त्र ग्रहण का मतलब शस्त्रों को ग्रहण करने का ज्यादा नाटक मत कर, मेरी तो दोनों बाहुएं और मेरा हाथ ही काफी है तुझे नाश करने के लिए, काय के लिए नाटकबाजी कर रहा है। अब देखो ये शब्द बहुत थोड़ा सा लंबा है, मैं लिख देता हूं इसको। ये क्या है? त्वत मस्तक प्लस अस्थि प्लस भिदुरो प्लस अस्थि, और ये है मम प्लस एश। अब कह रहा है त्वन मस्तक अस्थि भिदुरो अस्थि मम एश मुष्टि। मुष्टि मतलब होता है ये जो मुट्ठी है ना। बोले शस्त्र ग्रहण विडंबनेन अलम, तो ये नाटकबाजी बंद कर कि शस्त्र उठाओ, ये करो वो करो। त्वत मस्तक अस्थि, तेरे मस्तक मतलब तेरे सिर की, अस्थि मतलब हड्डी को, भिदुरो तोड़ने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए तो मम एश मुष्टि अस्थि, मेरी मुष्टि ही काफी है। अब दोनों को गुस्सा आया और दोनों ने युद्ध किया शुरू। उभौ प्रहरतः, दोनों आपस में प्रहार करने लगे एक दूसरे के ऊपर। मल्ल युद्धम प्रवर्तते, मल्ल युद्ध, ये जो हाथों से जो युद्ध किया जाता है वो मल्ल युद्ध होता है, वो किया, प्रवर्तन हुआ, और लास्ट में क्या रिजल्ट आया? हतः पतित पतति बकः, मारा गया और वो गिर गया। कौन? बकासुर। ये देखिए भीम उसका वध कर रहा है, बकासुर का। इस प्रकार से हमारी पूरी स्टोरी ये समाप्त हुई। बकासुर का वध कहां से लिया गया? एक चक्रम नाम के नाटक से लिया गया। यहाँ आपको बहुत सारे नए शब्द मिले होंगे इस चैप्टर में, है ना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। हमने इस कहानी के माध्यम से जाना, अब लास्ट में जाते जाते इसके फैक्ट सुन लीजिए। हमने इसमें बहुत अच्छे अच्छे नए शब्द देखे, है ना। जैसे हमने एक शब्द देखा प्रतिश्रुत, हमने एक शब्द देखा आतिथेय, एक शब्द देखा हमने प्रतिवेशी ने पड़ोसी के लिए। तो अलग अलग लगभग 16-17 नए शब्द का प्रयोग देखा। संस्कृत बहुत प्यारी भाषा है कि जिसके लिए जो शब्द बोला जा रहा है ना, वो शब्द अपने आप में अर्थ प्रकट करता है ना। जैसे हमने प्रतिवेशी ने कहा था, तो प्रति मतलब समीप, विश मतलब धातु से वो पास में रहना, जो पास में रहता है, ऐसा पड़ोसी, उसके लिए प्रतिवेशन शब्द आया। तो ऐसे अनेकों शब्द का ज्ञान हमें हुआ और शिक्षा हमें यही मिली कि यदि ब्राह्मण ने इतनी सी जगह हमको रहने दी है, कृतम उसने हमारा उपकार किया है, तो प्रतिकृतम उसका प्रत्युपकार करना ही एश धर्म सनातन है। यही हमारा सनातन धर्म है कि यदि किसी व्यक्ति ने हम पर कोई उपकार किया है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, सॉल्यूशंस के साथ और एक्टिविटी वगैरह के साथ। तब तक के लिए कुछ समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। बढ़िया चैप्टर है ये, 9वां पाठ नमः संस्कृताय।